आज का जो टॉपिक है लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट। लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट, हमें A3 साइज की ड्राइंग शीट पर ड्राइंग बनानी। मान लीजिए ये जो आउटर लाइन है ये A3 साइज की ड्राइंग शीट है। इस A3 साइज की ड्राइंग शीट पर ISI के द्वारा निर्धारित जो मानक है उसके अनुसार बाउंड्री लाइंस बनानी होती हैं। आगे से 20 मिलीमीटर छोड़ेंगे, ऊपर से 5 मिलीमीटर छोड़ेंगे, साइड से भी 5 मिलीमीटर छोड़ेंगे और नीचे से भी 5 मिलीमीटर की दूरी छोड़ करके ये इस प्रकार से बाउंड्री लाइंस बनानी होंगी। इन लाइन को बाउंड्री लाइन या बॉर्डर लाइन भी कहते हैं। और इस कॉर्नर में इस स्थान पर टाइटल ब्लॉक बनाना होता है जिसका साइज 185 मिलीमीटर से 65 मिलीमीटर साइज का होता है। अब इस टाइटल ब्लॉक की आवश्यकता क्या पड़ी? आपको तो ड्राइंग बनानी है, A3 साइज की ड्राइंग है, बाउंड्री बना ली आपने। अब टाइटल ब्लॉक की आवश्यकता क्या पड़ी? सभी जो ड्राइंग आप इस A3 साइज की ड्राइंग शीट पर बना रहे हैं, इस ड्राइंग से रिलेटेड संपूर्ण इंफॉर्मेशन इस टाइटल ब्लॉक को देख करके ही प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि ये ड्राइंग किस संस्थान के द्वारा बनाई गई है, कोई फर्म कोई फैक्ट्री बना रही है तो उस फैक्ट्री का नाम, आप स्टूडेंट हैं, आप पॉलिटेक्निक हाथरस के MG पॉलिटेक्निक हाथरस के स्टूडेंट हैं तो MG पॉलिटेक्निक हाथरस का नाम, यानी नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। दूसरा, जो ड्राइंग बनाई जा रही है A3 साइज की ड्राइंग शीट में वो किस टाइटल की है, यानी वो किस वस्तु की ड्राइंग बनाई जा रही है, उसका टाइटल ऑफ ड्राइंग। तीसरा, ड्राइंग शीट का नंबर, प्रोजेक्शन मेथड, किसके द्वारा बनाई जा रही है विद डेजिग्नेशन और किसके द्वारा चेक की जा रही है, अप्रूव की जा रही है। ड्राइंग के लिए कोई निर्धारित स्केल अगर प्रयोग किया गया है तो वह स्केल, ड्राइंग को कब किन तिथियों में बनाया गया था, कब तक बनाया गया, लास्ट डेट ऑफ ड्राइंग, ये सभी इंफॉर्मेशन इस ड्राइंग शीट के इस टाइटल ब्लॉक से पता चलती है। इसलिए इसको टाइटल ब्लॉक में लिखना होता है। अभी ISI के द्वारा जो निश्चित डायमेंशन की जो साइज है उसकी डायमेंशन के लिए जो विमा है वह मिलीमीटर है। इसके लिए भी एक नोट यहां पर इस स्थान पर लिखते हैं, नोट ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर mm। इस प्रकार का एक नोट इस स्थान पर भी लिख दिया जाता है। प्रत्येक डायमेंशन के साथ में मिलीमीटर लिखना आवश्यक नहीं है। ये डायमेंशनिंग के सिद्धांतों में आएगा। आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे डायमेंशन, तब इसको डिटेल में बताएंगे। किसी भी डायमेंशन के आगे मिलीमीटर, जैसे यहाँ साइज के आगे मिलीमीटर लिखा हुआ है, ये उचित नहीं है। यहाँ 5 ये लिखा हुआ है, यहाँ पर मिलीमीटर नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है कि ISI के द्वारा जो डायमेंशन का मात्रक है वो मिलीमीटर है। सभी ड्राइंग मिलीमीटर यूनिट में ही बनाई जाती हैं और वो एक स्थान पर नोट के रूप में लिखा जाता है और डायमेंशन इन मिलीमीटर, वो टाइटल ब्लॉक के इस कॉर्नर में यहाँ पर लिखा जाता है। इस प्रकार से A3 साइज का आपने बाउंड्री लाइन और टाइटल ब्लॉक का स्थान साइज चेक किए। अब इस टाइटल ब्लॉक के अंदर किस किस प्रकार से आपको इंफॉर्मेशन लिखनी है वो मैं आपको आगे बता दूं। 185 साइज ये है, 185 साइज। इसको डिवाइड किया, पहला पार्ट 65, देन 60, देन 60। पहला वाला पोर्शन 65 बाई 65 का हुआ। इसको ऊपर से 15, फिर 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10 मिलीमीटर से डिवाइड किया। इस प्रकार से 6 पार्ट इसके हो जाएंगे।
सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसको नेम के लिए यूज करेंगे, दूसरा क्लास, तीसरा रोल नंबर, चौथा स्केल। ये सारी इंफॉर्मेशन तो आपकी है। स्केल वाले कॉलम में 1:1 लिखेंगे। 1:1 स्केल वाला टॉपिक आगे पढ़ेंगे तब उसमें और डिटेल में बताएंगे। 1:1 का मतलब होता है कि जितने साइज की ड्राइंग है उसी साइज में आप वास्तविक माप में उसको बना रहे हैं, एक्चुअल स्केल। तो 1:1 लिखेंगे यहाँ पर। और DOS मीन डेट ऑफ स्टार्ट और DOF मीन्स डेट ऑफ फिनिश, वो दोनों डेट यहाँ पर लिख दी जाएंगी। अब ये साइज 120x25 का हुआ यहाँ पर। दूसरी वाली जो लाइन है उसको स्ट्रेट आगे तक ले जाएंगे, 120x25। इसमें ऊपर से 3 मिलीमीटर छोड़िए, 8 मिलीमीटर का ये हो गया, फिर 3 मिलीमीटर, फिर 8 मिलीमीटर, फिर 3 मिलीमीटर। इस प्रकार से गैप यदि छोड़ेंगे तो MG पॉलिटेक्निक और हाथरस जो आपकी संस्था का नाम है वो इस स्थान पर 8 मिलीमीटर ऊंचे अक्षर के द्वारा लिखा जाएगा। ये सभी अक्षर जो हैं ये 3 मिलीमीटर ऊंचे, और ये MG पॉलिटेक्निक हाथरस 8 मिलीमीटर ऊंचे अक्षरों से लिखा जाना है। जबकि टाइटल ऑफ ड्राइंग लिखने के लिए 8 से 12 मिलीमीटर ऊंचे अक्षरों का प्रयोग करना है। आप इसमें 10 मिलीमीटर ऊंचे अक्षरों का प्रयोग फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं। डिटेल में जब आप पढ़ेंगे, कोई टॉपिक है मान लीजिए लाइन्स का और लेटर्स का, अभी आपने लाइन्स पढ़े हैं इसके पहले, तो लाइन्स का अगर कोई टॉपिक है तो यहाँ लिखेंगे टाइटल ऑफ ड्राइंग के स्थान पर लाइन्स, टाइप ऑफ लाइन्स। मान लीजिए प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का टॉपिक है, तब आप इसमें लिखेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। इस प्रकार से आपको इसमें टाइटल ऑफ ड्राइंग लिखना है। ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का सिंबल है, मैं आगे आपको इसको डिटेल में और समझा दूंगा। नेक्स्ट है ये ड्राइंग शीट नंबर, ये भी आपको 8 मिलीमीटर ऊंचे अक्षरों से लिखना है। नेक्स्ट है चेक्ड वाई, ये चेक्ड वाई आपको 3 मिलीमीटर अक्षरों से लिखना है। इस प्रकार से अक्षरों की ऊंचाई भी निर्धारित है। ये अगले चैप्टर में लेटरिंग में आपको डिटेल में बताएंगे ऐसा क्यों निर्धारित है। तो इस प्रकार से आप भिन्न भिन्न लेटर्स की सहायता से संपूर्ण ड्राइंग से संबंधित इंफॉर्मेशन जो कि आप A3 साइज की ड्राइंग शीट में बनाने वाले हैं, इस टाइटल ब्लॉक में इस प्रकार से लिख देंगे। प्रत्येक ड्राइंग शीट पर ये ड्राइंग बनाने से पहले बाउंड्री लाइन और टाइटल ब्लॉक इस प्रकार से बनाया जाना आवश्यक है। अब इसमें जो एक सिंबल है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का, इसका साइज यहाँ से यहाँ तक 60 और ये 20 है, तो 60x20 का डायमेंशनल डिटेल्स में आपको अलग से बता दे रहा हूं। यहां से 60 मिलीमीटर और ये 20 मिलीमीटर, इसके सेंटर में 10 मिलीमीटर ऊपर और 10 मिलीमीटर नीचे सेंटर लाइन बना लेंगे। आगे से 17 मिलीमीटर की दूरी पर, इस पॉइंट से सेंटर लाइन पर 17 मिलीमीटर की दूरी पर पॉइंट लगाएंगे। यहां से वर्टिकल सेंटर लाइन और बनाएंगे। इस सेंटर से 5 मिलीमीटर डाया का, इसका डायमीटर 5 मिलीमीटर है, यानी व्यास 5 मिलीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर। 2.5 मिलीमीटर रेडियस से ये आपको सर्किल अंदर वाला बनाना है। बाहर वाला सर्किल बनाने के लिए इसका डायमीटर 10 मिलीमीटर है, तो इसके लिए आपको 5 मिलीमीटर रेडियस लेकर के ये सर्किल बनाना है। इस प्रकार से ये दोनों सर्किल बन जाएंगे। यहां से ये डिस्टेंस 5 हो गया तो 12 हो गया, 17 लिया था आपने, इसलिए इस स्थान पर 11 के बीच में डिस्टेंस छोड़ करके 5 मिलीमीटर की ये वर्टिकल लाइन यानी 2.5 मिलीमीटर ऊपर और 2.5 मिलीमीटर नीचे खींचेंगे। इसके बीच में 15 मिलीमीटर की दूरी, कितनी, इस लाइन और इस लाइन के बीच में 15 मिलीमीटर की दूरी पर दूसरी 10 मिलीमीटर साइज की लाइन खींचेंगे।
इसका साइज 5 है और इसका 10 है। 10 ये 5 ये, और इसको स्ट्रैंकली यानी टेपर में मिला देंगे और इसके बाद में जो डिस्टेंस है ये 12 मिलीमीटर बचा रह जाएगा। टोटल करिए 12 और 12 24 और 11 35 और 15 50 और 10 इसका ये 60 वही डिस्टेंस पूरी। इस प्रकार से टोटल 60 × 20 में आपको ये सिंबल ऑफ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड, क्या तात्पर्य कि अब आप A3 साइज की जो ड्राइंग शीट आपने ली है, इस A3 साइज की ड्राइंग शीट में जो भी ड्राइंग बनाने वाले हैं उसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में ही बना रहे हैं। प्रोजेक्शन का टॉपिक आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। प्रोजेक्शन मेथड 4 प्रकार के होते हैं। ISI के द्वारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड एडॉप्टेड है। आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का सिंबल, क्योंकि आप ड्राइंग जो बनाएंगे इसमें थर्ड एंगल में बनाएंगे, तो वही सिंबल आपको शुरू से इसमें बनाने की प्रैक्टिस करनी है। अन्य मेथड के सिंबल में आपको आगे बताऊंगा, डिटेल जब आएगा तब बताएंगे। अभी जो टाइटल ब्लॉक की बात चल रही है वो यहाँ तक केवल आपको सिंबल बनाने का तरीका 60/20 के अंदर इस प्रकार से बनाएंगे। इस प्रकार से सिंबल कैसे बनाना है, टाइटल ब्लॉक का डिटेल